चूंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु के मधुर नाम में। आइए फिर से हम अपने उसी टॉपिक पे चलेंगे कि हम अपने आप में राजकीय मानसिकता रखें। क्योंकि मैं और आप क्या बुलाए गए हैं? एक राजा बुलाए गए हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, वो अनंत काल का पिता है। और जब आप भजन संहिता, और मेरे साथ आप निकाल लें भजन संहिता 9 और उसके 7 और 8 पद को पढ़ दीजिए, जरा जोर से कोई भी पढ़ेगा। भजन संहिता 9 और उसके 7 और 8 पद देखिए क्या कहता है यहाँ पे। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। यहोवा सदैव सिंहासन पर क्या है? तो आपका मेरा राजा ऐसा है जो हमेशा सिंहासन पर विराजमान है। और वो कहता है कि ना मैं ऊँघता हूं ना मैं सोता हूं और ना वो थकता है, लेकिन उसकी नजरें हर एक मनुष्य के ऊपर लगी रहती हैं। He is the ancient king। वो जो है अनादि काल का पिता है, अनादि काल का राजा है। और जो अनादि काल का राजा है प्रियो, और परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मुझको बुलाया है एक राजा होने के लिए। जो हमने देखा था प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जगत के छोर से लोगों को चुन लिया और उनको राजा और याजक ठहरा दिया है। तो मैं और आप किस में हैं? अब आप इसको समझिएगा कि राज्य, ये परमेश्वर का राज्य जो है, ये राज्य ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है कि नहीं जी किसी को आप 5 साल के लिए आप क्या करते हो, आप स्थापित करते हो। ये वो राजा नहीं है। ये राजा वो है जिसका जन्म से ही राजकीय अभिषेक है। ये तो पैदा ही राजा हुआ है। यशायाह 9 और उसके 7 और उसमें जाओगे 6-7 में जाओगे तो वहां पे कहता है कि जो बालक हमें दिया गया है और एक बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र दिया गया है। और वहां पे कहता है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो तो उसका तो बर्थ राइट ही है। यीशु मसीह ऐसा वैसा नहीं है। यीशु मसीह वो बनाया गया राजा नहीं है, वो जन्म से राजा है। हालेलुया। अब समझिए इस चीज को। और वो ऐसा राजा है जिसको कोई छू भी नहीं, उसको कोई मानो या ना मानो, वो फिर भी राजा है। और पिछली बार मैंने बताया था, पिछली बार वो आया था, जब पहली बार आया था तो वो कैसे आया था? अनुग्रह और सच्चाई के साथ आया था। लेकिन इस बार जब आएगा तो अनुग्रह के साथ नहीं आने वाला। कैसे आएगा? न्याय के डंडे के साथ आएगा, रोड के साथ का आएगा। और जिसकी तरफ रोड करेगा वो बचेगा, जिसकी तरफ नहीं करेगा नाश हो जाएगा। वो राजा है प्रियो, और वो ऐसा राजा है जो इस पूरी धरती का क्या करेगा? हर एक लोगों का न्याय करेगा। और जिस किंगडम में परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है, ये किंगडम कोई ऐसी वैसी नहीं है, ना तो ये लोकतांत्रिक है, ना ही ये जो है कोई और है, और ये वो भी नहीं है, डिक्टेटरशिप भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा राज्य है जिसका एक राजा है। और उस राजा ने क्या किया है? बहुत से राजाओं को, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? पिछली बार मैंने बताया था भजन संहिता 24 और भजन संहिता 115 और उसका 16 क्या कहता है? वो कहता है कि वो क्या है? स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग के सिंहासन पे है। और यहां भी हम क्या पढ़ रहे हैं? भजन संहिता 9 और उसका 7 पद कहता है परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? राजा। हालेलुया। मेरा और आपका राजा जो है वो हमेशा सिंहासन पे है, और कहता है उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। ऐसी वैसी नहीं बैठा वो, लेकिन वो न्याय करने के लिए बैठा है प्रियो। और
दूसरी बात कहता है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। आपका मेरा राजा क्या करेगा? लोगों का न्याय करेगा। उसको कोई मानो या ना मानो, पर वो फिर भी राजा है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। और इसलिए कहता है तुम जाओ और जा करके क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि सारा अधिकार उसके हाथ में है। और जब सारा अधिकार उसके हाथ में है, और बाइबल कहती है न्याय करने का काम भी किसके हाथ में दे दिया गया? यीशु के हाथ में दे दिया गया। हालेलुया। और जब यीशु के हाथ में न्याय करने का अधिकार है प्रियो, और उसने आपको अधिकार दिया है, वही कहता है कि पतरस से कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। आपको मुझको एक चाबी दी गई है, एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि आप इस राज्य को क्या कर सको? ऑपरेट कर सको। इस राज्य पे, इसको राज्य को आप संचालित कर सको। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा इस राज्य को भी और राज्य के मालिक को भी, क्योंकि मालिक के बगैर आप राज्य को समझ नहीं सकते। इसका मतलब यह है यीशु को जाने बगैर आप उस राज्य को समझ नहीं सकते। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह में सारे बुद्धि ज्ञान समझ के भंडार सबके सब उसी में समाहित है प्रियो। और जब सब कुछ उसके अंदर है, सो उसने क्या किया? अब अपने आप के जो उसने रचाया था, इस किंगडम को रचाया। वो सुप्रीम राजा है, लेकिन इसलिए बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा है। उसने राजाओं को पैदा किया, अपने बच्चों को। इसलिए भजन प्रकाशित वाक्य 5:10 कहता है कि वो पृथ्वी पर राज करते हैं। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी है, पर उसके पुत्र हैं कि वो उस राज्य को समझ ही नहीं रहे हैं, ना ही राज्य के राजा को। और जब समझ नहीं रहे हैं, इसलिए खुद प्रकट हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए राजा को समझना जरूरी है और राज्य को भी समझना जरूरी है। और राज्य के अंदर एक ही बात है प्रियो, कि उसने आपके मेरे लिए क्या बहा दिया है? अपना लहू बहाया है, ताकि आप उसके उस चरित्र को समझ जाओ। यीशु को समझने के लिए उसके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। पहली बार आया अनुग्रह और सच्चाई के साथ, लेकिन इस बार जब आएगा न्याय के साथ, है ना। और भजन संहिता इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि वह पृथ्वी के लोगों का क्या करेगा? खराई से न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 पद को पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। जीसस रे हम खुशी है बड़ा खुशी। और ये वही है जो हमने गाया था, पहले तुम ढूंढो, ठीक है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पे भेद है प्रियो। यीशु ने एक चाबी दे दी है, और यही चाबी है राज्य के और अपने इस संसार के जो मध्य में जो चीजें हैं उसको समझने के लिए यीशु ने ये वचन जो है एक चाबी के रूप में दे दिया है कि पहले अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, एक चीज समझिएगा, प्रधानमंत्री 5 साल बाद बदल जाएगा, पर राजा, प्रधानमंत्री देश का मालिक, प्रजा देश की मालिक है, लेकिन राजा प्रजा का भी मालिक है और देश का भी मालिक है।
आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इस विचार को समझना पड़ेगा कि आपके जीवन का या इस संसार का मालिक कौन है? प्रभु परमेश्वर है, यीशु है। और जब वो है तो आपको वो कॉन्सेप्ट उसने दे दिया है कि अब तुम क्या करो, इस राज्य की खोज करो। और राज्य के अंदर क्या है? एक ऐसी चीज है, क्योंकि राज्य के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप जो है ढूंढते ढूंढते पगला जाओ, लेकिन राज्य को समझने के लिए सबसे पहले उसके राजा को खोजना पड़ेगा। और राजा ने अपने आप को प्रकट कर दिया, और जब राजा ने प्रकट कर दिया है तो क्या हो रहा है? आपके जीवन के लिए उसने राज्य को भी खोल दिया है। वो कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता। सो दो चीजें हैं, पिछली बार भी थोड़ा सा मैंने बताया था। राज्य के अंदर परमेश्वरीय सामर्थ पाई जाती है। आमीन, आमीन। क्यों? रोमियो की पत्री 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज खाना पीना बातों में, और कुरिन्थियों भी कहता है 4:20 जो है कि खाना पीना नहीं है लेकिन राज्य में है। और राज्य क्या है? सामर्थ है। सो पहली चीज जो आपको मुझको जाननी है कि जब भी राज की बात होती है, आप राजकीय कॉन्सेप्ट में जब आओगे, उस मानसिकता में जब आप आओगे, तो आप समझोगे कि मेरा राजा इस दुनिया का राजा है और उसने मुझे भी क्या ठहराया है? राजा ठहराया है। और ताकि उसकी बातों को मैं क्या कर सकूं? इस जगत में कर सकूं, क्योंकि इस पे राज करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। और जब उसने मुझे बुलाया है तो मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि राजा की बातों को आप तोड़ नहीं सकते। इसको समझने के लिए एक चीज को आप देखिएगा। ये कहते हैं हम कि धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता कुछ और नहीं लेकिन राइट पोजीशन, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। ठीक है, कि परमेश्वर के साथ सही तरीके से हम खड़े हो जाएं। अब इस सही तरीके से खड़े होने का मतलब क्या है? सही तरीके से खड़े होने का मतलब यह है कि आप इस देश के अंदर हैं तो इस देश का एक कानून है, और आपको कानून का क्या करना है? पालन करना है। और यदि मैं और आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अलगाव कर रहे हैं, हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं। और विरोध में काम करने वाला, बाइबल कहती है कि वो मार खाएगा। समझ रहे ना? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस धार्मिकता को, राज्य को, क्योंकि इस राज्य को समझना है तो धार्मिकता में आना पड़ेगा। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो राइचसनेस है, धार्मिकता है। दो चीजें दी हैं, एक राज दिया, एक धार्मिकता दिया। और धार्मिकता में खड़े होने के लिए जरूरी है, जब हम इस देश के कानून को पालन करते हैं तो रेड लाइट आती है, चौराहे पर जा करके हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और अगर हम नहीं रुक रहे तो इसका मतलब हम कानून का पालन, हम अपने देश के कानून के साथ खड़े हुए नहीं है। वैसे ही परमेश्वर का कानून है और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। अगर हम उन आज्ञाओं और उसके कानून के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिता रहे हैं तो हम धार्मिकता में नहीं है। हालेलुया, हम धार्मिकता में नहीं है। और धार्मिकता में होने के लिए जरूरी है कि उसके कानून, उसके जो नियम हैं, उसके साथ आप क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं। और जब आप सही खड़े होंगे, राज आप में से ऑपरेट होगा। हालेलुया, राज आप में से क्या होगा? ऑपरेट होगा, आप में से संचालित होगा, क्योंकि राज में सामर्थ्य है। जो आदमी कानून का पालन करता है वो मजबूत रहता है, और कानून के साथ खड़ा है वो बलवंत रहता है। आप परमेश्वर के राज के कानून के साथ यदि खड़े हैं तो आप क्या होंगे? बलवंत होंगे। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के राज की क्या करें? हम खोज करें। और खोज करने के लिए जरूरी है पहले जो उसके नियमों को समझें और धार्मिकता में चलना शुरू करें, क्योंकि उसके नियम के साथ आप यदि सही हैं तो राज आप में से चलेगा। आमेन। समझ में आ रहा है? मैं बहुत डाउन होकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर का राज यहां पे कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज
करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं जो मेरी जरूरत की है, क्योंकि इस संसार को बनाया है मेरे पिता ने, इस संसार को बनाया है हमारे राजा ने, हमारे परमेश्वर ने। और इस संसार को बनाने के लिए उसने उस पर राज करने के लिए क्या किया? अपनी संतानों को पैदा किया, अपने लोगों को पैदा किया कि वो पृथ्वी पे क्या करें? राज करें। समझ पा रहे? जीसस इज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये जो चीज है, ये अगर आपके माइंड के अंदर आ गई कि यीशु मसीह ऐसे ही किसी के जीवन से होकर के काम करना शुरू नहीं करता जब तक कि वो व्यक्ति उसके साथ क्या हो जाए? सही ना हो। तो हमें क्या करना है? सही होना है। यीशु की धार्मिकता में अपने आप को लेके आना है। और धार्मिकता मैंने बताई, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, या कोई भी लॉ है उसके साथ सही खड़ा होना, सही तरीके से करना। और जब सही तरीके से करेंगे, बाइबल कहती है जो सही रहता है ना वो निडर चलता है, वो डरता नहीं है, फिर उसके अंदर डर। और जो धार्मिकता में ठीक ना हो तो क्या होगा? वो डरेगा। वचन में एक जगह मैं भूल रहा हूं, बाइबल इस बात को बताती है, शायद नीति वचन में कहते हैं कि वो राजा है और डंडा अपने हाथ में ऐसे ही नहीं लिया हुआ है जो अधिकारी दिया गया है। अगर तू गलत करता है तो बहका, और अगर डरना नहीं चाहता तो सही कर। आज कलीसिया प्रभु के धार्मिकता में नहीं है, उसके साथ सही चलना नहीं चाहती है, वो अपनी मन मर्जी को पूरा करती है। और इसीलिए वचन कहता है उसकी चाबी ये है, उस राज की चाबी यही है। क्यों? क्योंकि किसी भी राजा के राजदूत होने के लिए, किसी भी देश का राजदूत होने के लिए, उस राजदूत वो अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसके देश की जो इच्छा है वो उसी को वहां पे लागू करेगा। आप और मैं स्वर्ग के राजदूत हैं, और बाइबल जब इस बात को बताती है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, तो आपको मुझको अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, लेकिन भेजने वाले की इच्छा को। इसलिए यीशु ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन अपने आप को कैसा रखता हूं? जैसा मैं पिता को करते देखता हूं वैसा ही मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं चाहता ना, ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो चाहता हूं जो मेरा भेजने वाला चाहता है। आप और मैं जो मसीह के कहलाते हैं, मसीह को जानिए ठीक से, उसके राज को जानिए और उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू कीजिए। क्योंकि राज के अंदर और कुछ नहीं दिखेगा, राज के अंदर दिखेगा इन्फ्लुएंस, दिखेगा उसका मतलब उसकी छाया उसके अंदर दिखनी चाहिए। राज के अंदर, उसके अंदर जो उसने लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको पूरा करने की ताकत भी वही देता है, और उनको पूरा करना भी आपको पड़ेगा। क्योंकि जो पूरा नहीं करेगा, इसका मतलब वो राज की, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है। हमारे साथ समस्या यही है प्रियो, कि हम थोड़े दिन ठीक चलते और उसके बाद क्यों, ये क्यों कह रहा है? इसलिए तुम पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब वस्तु तुम्हें अपने आप आ जाएंगी। हम उल्टा करते हैं, और यीशु ने इसीलिए इसको बताया है। क्यों? क्योंकि जो पैगन हैं, जो इस संसार के में ही रहना चाहते हैं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, वो इसकी खोज में रहते हैं। यीशु ने यही तो कहा, अन्य जाति इसकी खोज में रहते हैं ना। और तुम क्या करना? तुम राज की खोज करना, और जब राज की खोज करोगे, ये चीजें अपने आप पीछे से आती चली जाएंगी। हमें अपने जो टारगेट है, अपना जो निशाना है, उसको बदलना पड़ेगा। चीजों के बजाय राजा को ताकना पड़ेगा, और राजा के अंदर से जो राज बहता है, उस राज को अपने अंदर ले करके लोगों के जीवन में राज को देना पड़ेगा। और जब आप उसके अनुसार चलोगे तो प्रियो, बाकी चीजें भी आपके लिए आती चले जाएंगी। समझ पा रहे?
बिना राज के आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो राज आप में आना चाहिए, राज आप में दिखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर लें। आपको राजा की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा अगर आप राज्य में चलना चाहते हो। परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए उसके इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। बिना इच्छा को पूरा करे आप उसकी आशीषों को ले, जैसे माता पिता की इच्छाओं को पूरा करे बगैर बच्चा जो है ना, पढ़ने बैठा है, पढ़ता नहीं है, मांग क्या रहा है, चॉकलेट, तो मिलती है क्या? अगर पढ़ नहीं रहा है, उसकी कहना नहीं मान रहा है। लेकिन अगर कहना मान रहा है तो क्या होता है, बिना बोले अपने आप आती है। वही चीज है, परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो परमेश्वर का राज जब आप लेके चलोगे, उसके साथ सही खड़े होगे, तो प्रियो मैं आपको बताऊं, आपके अंदर से जो है परमेश्वर की सामर्थ बहना शुरू करेगी। क्योंकि परमेश्वर का राज कुछ हो नहीं, उसकी सामर्थ है, उसकी उपस्थिति है, और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। लेकिन बढ़ने के लिए जरूरी है सही उसके साथ चाल चलन चलें। यदि आप उसके साथ सही चाल चलन में नहीं हैं, उसकी आज्ञाओं में सही नहीं हैं, तो आप में से राज्य नहीं बहेगा, आप में से सामर्थ नहीं बहेगी, और आपके कामों में आशीष नहीं आएगी। इसीलिए आपको मुझको यीशु मसीह ने ये चाबी दी है कि पहले क्या कर, मेरी ही खोज में लग, मेरी ही धार्मिकता की खोज कर, और फिर जो चाहे तेरे लिए आता रहेगा। उसके लिए पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि ये ऐसी चीज है प्रियो जो बहुत लंबी है और मैं एक दिन में इसको दे नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, कि इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूं कि आप इसको समझिए। उसकी मर्जी को पूरा करे बगैर हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए क्यों ना हम उसके राज्य में प्रवेश करें, उसकी धार्मिकता में अपने आप को रखें, ताकि राज हमें बढ़ता चला जाए। हालेलुया। हमें राज बढ़ना जरूरी है, और राज बढ़ने के लिए धार्मिकता में चलना जरूरी है। और धार्मिकता कुछ और नहीं, जो कानून है, जो लॉ है, उसके साथ खड़े रहना, सही करना, उसके साथ परमेश्वर के साथ सही मानसिकता के साथ चलना, यही धार्मिकता है। और जब इसमें चलोगे, राज को बहने दो फिर, और परमेश्वर लोगों को खींचेगा अपनी ओर। आमीन। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से हमारी यही प्रार्थना है, तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु, तेरी सामर्थ बहने दे, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर, तेरा महिमा का आत्मा हर जीवन पे छाया करे प्रभु जी, और तेरा राज और धार्मिकता हम में बढ़ती चले जाए, हम उसकी खोज में लग जाए। पिता, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे पिता, हर एक जीवन को आप आशीषित करें, ताकि हर एक के अंदर तेरा राज प्रभु दिखाई दे यीशु जी। क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। प्रभु ऐसा होने दे कि हम प्रभु छिपे नहीं, लेकिन तेरे राज्य को लेकर के, तेरी धार्मिकता को लेकर के प्रभु, हम प्रभु तेरे नाम को महिमा देते चले जाएं, और हमारे जीवन तेरे समूह के पिता पूरा कब्जा कर। यहाँ एक एक जन को भी मैं तेरे चरणों में समर्पण कर देता, हर एक के अंदर तेरा राज ठहर जाए प्रभु जी। तेरे लहू में एक एक जन को ढांप लेता पिता, और प्रभु होने दे, वो समझ दे, ताकि हम तेरे साथ सही खड़े हो सके पिता, तेरे साथ तेरे नियमों में प्रभु जी सही तरीके से हम चलने वाले हो जाए पिता। ओ पिता धन्यवाद, हमारी तू सहायता मदद कर, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके, और इस वचन को और गहरे में समझने के लिए हमारी सहायता मत कर। हमारी बुद्धि को खोल, समझ को बढ़ा, ताकि तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हर एक जीवन को मैं आशीषित करता हूँ। पवित्र आत्मा आगे तू ही अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे।